वीडियो को प्ले कर लिया है तो स्किप ना करना, क्योंकि आज के चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप ही करना है तो अभी से आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। और अगर आप लोग रियल वे में कुछ करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप ना करना। जिन लोगों को नहीं पता तो ये एक कंप्लीट कोर्स था, वेबसाइट बनाने से लेकर उसमें काम कैसे करना है, उसकी कंप्लीट सेटिंग कैसे करनी है, A to Z। आप लोगों को वेबसाइट का नाम भी नहीं पता ना, वहां से लेकर एडसन से अप्रूवल लेके आप लोग को ये भी नहीं पता कि एडसन क्या है, यहाँ से लेकर जो अर्निंग जनरेट होती है ना, जो लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए होते हैं टिकटॉक पर कि मैंने इतने पैसे कमा लिए और मैंने इतने पैसे कमा लिए। इस कोर्स को देखने के बाद आप लोग भी कह सकेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑनलाइन वर्क से इतने पैसे कमा लिए। अगर आप लोग ये सीख कर स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो के साथ साथ ये स्टेप फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने वीडियो को प्ले कर लिया और आप लोग स्किप कर रहे हैं, स्किप करके वॉच कर रहे हैं, तो इस तरह तो आप लोगों को कभी भी अर्निंग नहीं होगी। आप लोगों ने स्टार्ट लेनी होगी मैं आपके साथ। देखिए इस वेबसाइट की हमने सेटिंग भी कर ली, थीम भी कस्टमाइज कर ली, लेआउट भी कर ली, सब कुछ इस वेबसाइट का हमने कर लिया। इसमें काम क्या करना है ये भी आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने ये आर्टिकल लिखा था, आप लोगों के सामने मैंने ये एक एक स्टेप फॉलो करके, ये ना तो AI से लिखा हुआ है और ना तो इसको बता सकता है गूगल कि ये AI से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये एक हिसाब से खुद लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने बैठकर टाइपिंग नहीं की, आप लोगों के सामने मैंने लिखा है। ऊपर सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग जाके फर्स्ट चैप्टर से वॉच करें, फिर आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आएगी, ठीक है। जो लोग स्टार्ट से वॉच करते आ रहे तो उन लोगों को मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल मैंने लिखा ना, ये आर्टिकल मैंने किस प्रोडक्ट पे लिखा है, सेल फोन सिग्नल बूस्टर, इस पर मैंने लिखा है, ठीक है। इससे पहले के चैप्टर में यहाँ पर देखिए किस कीवर्ड को मैंने फोकस किया, वी बूस्ट होम स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पर भी फोकस किया, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, कितनी बार मैंने आर्टिकल में ऐड किया है, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी किया है, और यहाँ पर जो FAQ है उसमें भी मैंने किया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी किया है, क्वेश्चन में भी किया, आंसर में भी किया है, यहाँ पर भी देखें क्वेश्चन में भी किया है और आंसर में भी किया है, ठीक है। तो मैंने इसको बार बार क्यों फोकस किया, क्योंकि ये मैंने लो कीवर्ड डिफिकल्टी में फाइंड किया, ये मैंने इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखी, वॉल्यूम देखा, सब कुछ देख के मैंने देन ये आर्टिकल में बार बार ऐड किया, खुद से ऐड नहीं किया। यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना, अगर इसको मैं इंग्लिश टू उर्दू करके आप लोगों को बताऊं तो इसका जो मतलब है, जो समझाने का मकसद है वो भी क्लियर है, ये नहीं कि मैं बार बार खुद से जो है ऐड कर रहा हूँ। ब्लॉग लिखना आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको बस हम पेस्ट कर देंगे और इसको जो है हम पब्लिश करते जाएंगे और हम जो है 1 महीने 2 बाद जो है एडसन से अप्रूवल भी ले लेंगे और हमारे व्यूज भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, आप लोगों ने देखें ये आर्टिकल तो लिख लिया, ये ब्लॉग तो आप लोगों ने लिख लिया, यहाँ पर भी आप लोगों ने पब्लिश कर दिया ब्लॉगर में, लेकिन गूगल को फिर भी नहीं पता कि आप लोगों ने कोई आर्टिकल लिखा है। जी हाँ, गूगल को फिर भी नहीं पता कि आप लोगों ने कोई आर्टिकल लिखा है। आप लोगों ने इसको इंडेक्स करना होगा, आप लोगों ने इंडेक्स करना होगा अपने आर्टिकल को गूगल सर्च कंसोल में। कैसे करना होगा, गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट कैसे बनेगा, ये आप लोगों को मैं अभी स्टेप बाय स्टेप सिखाता। अब यहाँ पर जस्ट मैंने FAQ सेट करने हैं, तो यहाँ पर देखें FAQ आप लोगों ने इस तरह करने हैं ना। अब ये क्वेश्चन है ना कि इसको बोल्ड कर लेना है और यहाँ पर जो आंसर है इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल्का कर लेना है, ठीक है। इसी तरह इसको भी आप लोगों ने कर लेना है। मैं अपनी वीडियो में जरा फास्ट सिखाता हूँ, फास्ट बोलता हूँ, तो अभी मैं जो है थोड़ा सा स्लो काम करूंगा कि आप लोगों को समझ आए, आप लोग साथ साथ ये स्टेप फॉलो करें, ठीक है। अब आप लोगों ने भी ब्लॉग लिखना सीख लिया, ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की, ब्लॉग भी लिख लिया। अब यहाँ पर देखें, अब मैं सिंपल इसको जो है इस तरह कॉपी कर लूंगा, ठीक है, सारे आर्टिकल को। यहाँ पर आके ये जो न्यू पोस्ट है ना, यहाँ पर जस्ट अब आप लोगों का काम यहाँ पर न्यू पोस्ट और यहाँ पर कमेंट्स वगैरह यहाँ एनालिटिक में चेक करना, ये आप लोगों का काम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको पेस्ट तो कर दिया, अब यहाँ पर देखें आप लोगों ने काम ऐसे करना है ना, यहाँ पर एक पैराग्राफ है ना, इसके नीचे आप लोगों ने जो है यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, 1 बार 2 बार एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप लोगों ने फिर क्लिक करके अब इसकी इमेज आप लोगों ने लगानी है। अब देखिए मैंने इस प्रोडक्ट पे आर्टिकल लिखा है ना, ब्लॉग लिखा है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मैंने मोबाइल हंट के नाम से जो है अपनी वेबसाइट क्रिएट की है, मोबाइल से रिलेटेड, ठीक है। मेरा नीच जो है मोबाइल है, तो अब मैं मोबाइलों पे आर्टिकल नहीं लिख रहा, मोबाइल के अंदर जो कवर होते हैं उनकी जो और मसले होते हैं, मोबाइलों के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर मोबाइल की जो पिन होती है जिससे सिम निकालते हैं, वो भी अब इन चीज़ों पे हम लोगों ने आर्टिकल लिखने हैं। अब आप लोगों ने ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्रिएट किया, जिस चीज़ से भी रिलेटेड क्रिएट किया ना, आप लोगों ने डीप उसमें सर्च करना है, ठीक है ना। आप लोगों ने जो है लो कीवर्ड फाइंड करने हैं, उस चीज़ में आप लोगों ने डीप जाना है, देन ऐसा आप लोगों ने आर्टिकल लिखना है। देखिए अब आप मैंने मोबाइल का जो है वेबसाइट क्रिएट की मोबाइल से रिलेटेड, अब मैं यहाँ पर मोबाइलों के रिव्यू देने लग जाऊँ, मोबाइलों की प्राइजें बताने लग जाऊँ, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट, काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पहले से कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने डीप जाना है, आप लोगों ने लो कीवर्ड फाइंड करना है, देन ही आपका आर्टिकल रैंक होगा। और उससे पहले आप लोगों ने जो है सर्च कंसोल में इंडेक्स भी कराना है। अब देखें यहाँ पर मैं सिंपल जो है यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब इस प्रोडक्ट का नेम जो है मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। इसको मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पर मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर देखें इमेज पर मैंने क्लिक किया, अब इस प्रोडक्ट की मेरे पास इमेज आ गई। अब देखें यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने इमेज वो डाउनलोड करनी है जिसका बैकग्राउंड एक तरह का हो, जिस पे कोई और लोगो वगैरह या उस पे जो है किसी वेबसाइट का नाम वगैरह ना लिखा हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैं अब इसको जो है क्लिक करता हूँ। अब ये इमेज जो है ना इसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है, ठीक है। अब ये ठीक है, इसको मैं जो है सिंपल इस तरह लेफ्ट माउस क्लिक करके इसको सेव इमेज कर दूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर मैं सेव इमेज पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये डाउनलोड हो गई, ठीक। अब इस तरह से आप लोगों ने जो है एक प्रोडक्ट की पिक्चर डाउनलोड करनी है। देन उसके बाद आप लोगों ने देखें प्रोडक्ट की इमेज आप लोगों ने नहीं लगानी। अब यहाँ पर देखें इसी सेल फोन बूस्टर का हमें बता रहा है कि इसका इस्तेमाल क्या, आउटसाइड एंटीना, ठीक है, सेल फोन टावर, सिग्नल बूस्टर। अब ये हमें समझा रहा है कि जो टावर है उससे इस तरह सिग्नल आएंगे, इस तरह आएंगे। जब आप ब्लॉग पब्लिश कर देंगे ना, उस पर जब ऑडियंस आएंगे ना, उस पर क्लिक आएंगे तो देखिए वो कोई पागल नहीं है कि अब इसको रीड करने बैठ जाए। इसको कोई रीड नहीं करता इतना खास, आप लोगों की इमेजेस देखते हैं लोग, ठीक है ना। आप लोगों ने इमेज जो है ऐसी लगानी है जिसका कोई मतलब हो, जो समझ आए। इमेज जो है वो देखे कि क्या इमेज में क्या हो रहा है, क्या बता रहा है, ठीक है। तो अब देखें ये इमेज है, अब इसको मैं जो है डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपल। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब एक और बात, यहाँ पर देखिए मैंने डाउनलोड किया ना तो ये इस तरह से है, वेब फाइल में है। तो इसको आप लोगों ने कैनवा में चेंज कर देना है। इसको आप लोगों ने सिंपल वहाँ पर कैनवा में अपलोड करना है, सिर्फ आप लोगों ने जीपीजी फाइल में सेव कर लेना है। और अपना आप अगर लोगो लगाना चाहते हैं, अपना नेम वगैरह यहाँ पर लिखना चाहते हैं वेबसाइट का, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर लिया। अब ये एक इमेज है, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पर ये ख्याल रखें देखिए ये अलग प्रोडक्ट है, ये चाइना का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों ने सारा ध्यान रखना है। आप लोगों ने 2-3 इमेज डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अब इमेज आप लोगों ने यहाँ पर लगानी तो है, अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इमेज लगाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ इमेज के ऑप्शन पर, यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया। यहाँ पर देखिए चूज फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जहाँ पर मैंने डाउनलोड की वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पिक्चर पर। अब ये इमेजेस है ना, इनको मैंने कन्वर्ट नहीं किया तो इनको आप लोगों ने कन्वर्ट कर लेना। अब ये इमेज मैं लगा के आप लोगों को जस्ट बताता हूँ कि देखिए ये इमेज मैं लगा रहा हूँ। इस इमेज पर मैंने डबल क्लिक किया। अब ये जो है थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो गई तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इमेज सिंपल यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब इमेज आ गई है, अब ये सेंटर में। अब मोबाइल पर कोई देखेगा ना तो उसको ये हाफ नजर आएगी, ठीक है, हाफ शो होगी। अब इस इमेज को आप लोगों ने पहले सेट करना है। आप लोगों ने देखें इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें एरो से इसे क्लिक करके इस तरह खींचते हैं जरा सा यहाँ से, ठीक है। अगर प्रोडक्ट बहुत जो है इस तरह का है तो आप लोगों ने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ से खींच लेना है। तो इस तरह से आप लोगों ने सेट कर लेना है। देन आप लोगों ने इमेज पर क्लिक करना है। अब ये जो ऑप्शन है ना ऊपर, इस पर आप लोगों ने सिंपल क्लिक कर लेना है, ठीक है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इमेज उधर जा रही है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इमेज जो है इधर आ रही है। तो मैंने इमेज को जो है इस तरह ले आना है, ठीक है, जब और उधर ना जाए, यहाँ तक मैंने इमेज को ले आना है, ठीक है। अब इमेज हो गई। जब इमेज पर आप लोग क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ए का ऑप्शन बना हुआ है। इस ए के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग इसका कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो इतना जरूरी नहीं है, अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट का नेम या कुछ ऐड कर दें, ठीक है, या जो आपने लोग कीवर्ड फाइंड किया वो ऐड कर दें, वो आप ऐड कर सकते हैं। जब गूगल में सर्च करेगा तो आपका ये इमेज आएगी, तो इमेज पर क्लिक किया उसने तो आपके सीधे आर्टिकल पर आ जाएगा, ठीक है। उस तरह भी आपको व्यू मिलेंगे। एक और चीज भी आप लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग इमेज पर क्लिक करें ना तो यहाँ पर देखें ये बना हुआ है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ ना तो इसको आप लोग यहाँ से भी साइज सेट कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। अब देखिए मैं मीडियम करता हूँ तो ये मीडियम हो गई है, ठीक है। अब इमेज पर मैं क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पर देखिए टैग का ऑप्शन बना हुआ है सेटिंग का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें ऑल टेक्स्ट है ना, यहाँ पर आप लोगों ने लिंक पेस्ट करना है। तो जब इस इमेज पर कोई क्लिक करेगा ना बड़ा करने के लिए तो सीधा दूसरे आर्टिकल पर चला जाएगा। इस तरह भी आपके आर्टिकल पर व्यूज आएंगे, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों ने करनी है। एक पैराग्राफ हो गया, एक इमेज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 पैराग्राफ। अब यहाँ पर जो है मैं इमेज लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं डबल एंटर प्रेस करूंगा, एक बार और एंटर प्रेस कर लेता हूँ, 3 बार मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पर मैं क्लिक करके सेंटर में आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर था ना तो मैं सेंटर में आ गया हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट इमेज पर, यहाँ पर मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ। अब ये इमेज है ना तो मैं इस इमेज पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी। देन आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। अब ये इमेज यहाँ पर आ गई। अब ये इस तरह है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे खींचूंगा। आप लोगों ने थोड़ा सा अपने माइंड को भी यूज करना है ना, अपने माइंड को भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरह खींचता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करके देखिए इस तरह मैं इसको साइड पर ले आता हूँ, और नहीं जा रहा तो ठीक है, अब मोबाइल पर सही नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने लाजमी जो है डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने FAQ लाजमी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं FAQ, ठीक है, इस तरह बड़ा बड़ा आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको जो है मैं साइज है ना तो मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ, ठीक है। हेडिंग कर दी मैंने। अब इसके बाद देखें टाइटल है ना, तो टाइटल जो आप लोगों ने लोग कीवर्ड सर्च किया वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट का नेम भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं देखें ये सिंपल जो है ये मैं ऐड कर देता हूँ, सेल फोन बूस्टर, ठीक है। अब जो लो कीवर्ड था ना तो ये था।
अब मैं ये जो है ऐड कर देता हूँ यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पर और चीज़ें भी हैं, ये परमा लिंक और लोकेशन, और यहाँ पर ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ पर आप लोगों को कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन है, यहाँ पर भी आप लोगों को कोई काम नहीं है। यहाँ पर परमा लिंक है, तो ये आगे का काम है, ये फिर आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिश के नीचे देखें, यहाँ पर डेट टाइम है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कोई काम नहीं है। यहाँ पर लेबल है, तो लेबल में भी आप लोगों का अभी कोई काम नहीं है। आगे फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि लेबल का मतलब क्या है, इसका क्या काम है, ठीक है। अभी आर्टिकल हो गया सारा, अब इसको मैं सिंपल पब्लिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये आर्टिकल हमारा पब्लिश हो गया, हम लोगों ने ये ब्लॉग लिख लिया, अपनी वेबसाइट में पब्लिश भी कर दिया। देखिए मैं यहाँ पर व्यू पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मेरी वेबसाइट मेरे सामने आ जाएगी। मेरी वेबसाइट का होम मोबाइल 100hunt.blogspot.com जो कि फ्री डोमेन पर है। यहाँ पर हमने प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, ये पेजेस भी ऐड किए थे। अब ये आर्टिकल मैंने पब्लिश किया तो देखिए यहाँ पर जो टाइटल था वो आ रहा है, यहाँ पर इसके नीचे जो है यहाँ पर देखें सारा हमारा ब्लॉग आ रहा है। अब ये ब्लॉग हो गया। अब ये एक आर्टिकल मैंने पब्लिश कर दिया। अब इस आर्टिकल का जो लिंक है ना, ये आप लोगों ने सर्च कंसोल में इंडेक्स करना है, देन ही गूगल को पता चलेगा कि आप लोगों ने कुछ पब्लिश किया, कोई आर्टिकल है आपका। अभी तक गूगल को नहीं पता, ठीक है। इस पर कोई व्यू आ रहा है ना, तो वो जो ब्लॉगर के अपने ऑडियंस है ना, उनसे ही व्यूज आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल नीचे आ जाना है, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब वीडियो को स्किप नहीं करना। देखें अगर अभी तक वीडियो को स्किप किया तो अब नहीं करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट भी है ना, तो उसके लिए भी आप लोग जो है गूगल सर्च कंसोल अपना बनाएंगे या वहाँ पर प्लगइन ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो गूगल सर्च कंसोल में आर्टिकल इंडेक्स करना आप लोगों को वर्डप्रेस में भी काम आएगा, यहाँ पर भी काम आएगा और भी काम आएगा। यहाँ पर सेटिंग पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आप लोगों ने माउस को स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने भी इस तरह क्लिक कर लेना है। मैं स्लो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, कि मैं फास्ट बताता हूँ तो आप लोगों को मैं कहता हूँ जिसको समझ ना आ रही हो, क्योंकि मैंने कल अपनी वीडियो देखी है तो मैं काफ़ी फास्ट बता रहा था। अब आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। टू स्टार्ट सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप आप लोगों ने एक यूआरएल होगा, एक डोमेन होगा, आप लोगों ने यूआरएल चूज़ करना है। अगर आप लोगों की वर्डप्रेस वेबसाइट भी है देन भी आप लोगों ने यूआरएल चूज़ करना है। तो यूआरएल कौन सा होगा, यूआरएल देखें आप लोग यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे, याद रहे आर्टिकल का लिंक नहीं। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो है यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये जो है ना, इस पर एक बार क्लिक करने के बाद देन हटाकर फिर क्लिक करना है कि HTTP ये जो है ना ये भी साथ आ जाए। कंप्लीट एक लिंक आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आके आप लोगों ने जस्ट ये लिंक पेस्ट कर देना है। जब आप लोगों ने लिंक पेस्ट कर दिया, कंटिन्यू का ऑप्शन जो है इस तरह हो जाएगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। तो चेकिंग वेरिफिकेशन, ये अब चेक कर रहा है कि हमारी ये वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखें ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड, अब ये वेरीफाई हो चुकी है, एफिलिएटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, और एफिलिएटेड वेबसाइट है। तो यहाँ पर गो प्रॉपर्टी पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने सर्च कंसोल का अकाउंट ओपन हो गया है, सिंपल। अब वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल। अब यहाँ पर आके आप लोगों ने घबराना नहीं है। अब ये एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये नहीं है कि इसमें जस्ट जो है आप लोग लिंक इंडेक्स करेंगे, आपको यहाँ पर और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अलावा भी। तो आप लोगों ने जो है योर प्रोफेशन के साथ जुड़े रहना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाइयों, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ये चैनल आपका अपने, इससे जो अर्निंग भी होगी ना उससे मैं आप लोगों को डोमेन और होस्टिंग गिव अवे करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यूट्यूब से इनकम की जरूरत नहीं है। सिंपल आप लोगों देखिए सेटिंग पर आए, यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल पर क्लिक किया, वहां पर आप लोगों ने लिंक पेस्ट किया और ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने ओपन किया हुआ है गूगल डॉक्स, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, इमेज वगैरह को भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखें आ जाना है अपने आर्टिकल पर। आर्टिकल आप लोगों ने पब्लिश कर दिया ना, यहाँ पर आप लोगों ने व्यू पर क्लिक करना है, जो आंख बनी हुई है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आपका आर्टिकल जो है शो हो गया। अब आप इस आर्टिकल के लिंक को जो है आप इंडेक्स करेंगे, कैसे करेंगे, आप लोगों ने एक न्यू पेज ओपन कर लेना है, यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है XML। तो देखिए आप लोगों के सामने इस तरह से वेबसाइट्स आ जाएंगी। अब ये जो है ना माई साइट पेज जनरेटर, देखें क्रिएट XML साइट मैप फॉर ब्लॉगर, तो आप लोग ये सर्च करें XML साइट मैप फॉर ब्लॉगर, ठीक है, तो ये आ जाएगी। आप लोगों ने इस वेबसाइट पर क्लिक करना है, ठीक है, याद रहे। इस पर आप लोगों ने क्लिक कर दिया तो देन थोड़ी सी लोडिंग होगी, आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों ने काम ऐसा करना है ना, आप लोगों ने नीचे आ जाना है, व्यू ब्लॉग पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर लिया। अब ये जो लिंक है ना आप लोगों की वेबसाइट का, ये आप लोगों ने इस तरह कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके आप लोगों ने ये लिंक पेस्ट करना है, ठीक है, याद रहे। आप लोगों ने यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करके यहाँ पर XML साइट मैप में पेस्ट करके, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल में आप लोगों ने यहाँ पर साइट मैप पर क्लिक कर लेना है, जो साइट मैप लिखा हुआ है ना आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। देखें आप लोगों के सामने देखें ऐसा इंटरफेस शो होगा ना, तो यहाँ पर 1 2 3
4 5, ये 5वें नंबर पर साइट मैप। तो इस पर आप लोग क्लिक करें, यहाँ पर आप लोग एंटर साइट मैप यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल अपना जो है यूआरएल पेस्ट करना है और यहाँ पर सबमिट करना है। जब आप लोगों ने सबमिट कर दिया तो सबमिटिंग साइट मैप, तो यहाँ पर देखें साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली। अब ये हमारी वेबसाइट जो है इंडेक्स हो गई है गूगल में, ठीक है। अब एक और काम आप लोगों ने करना होगा, यहाँ पर ओवरव्यू है ना, तो अब जो आर्टिकल आप लोगों ने लिखा ना उस आर्टिकल को इस तरह व्यू करें आप लोग, याद रहे अब आर्टिकल को आप लोगों ने व्यू करना है, ठीक है। आर्टिकल को आप लोगों ने व्यू किया तो आप लोगों के सामने आपका आर्टिकल ओपन हो गया, ठीक है, जो आप लोगों ने अभी पब्लिश किया फौरन पब्लिश करने के बाद। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, अगर पहले से आप लोगों ने पब्लिश किए हुए हैं तो उसको आप लोग इंडेक्स लाजमी करें, ठीक है, वरना आप लोगों की साइट अप्रूव नहीं होगी। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। देखिए मैं ये साइट अप्रूव करवाऊंगा, फिर आप लोग कहेंगे कि हमारी साइट नहीं हो रही है, आपकी साइट हो गई है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने सब कुछ फ्री डोमेन है, आप लोगों के सामने आर्टिकल भी लिख रहा हूँ। तो इसको मैंने कॉपी किया लिंक को, और यहाँ पर मैं आके यहाँ पर जो सर्च बार है ना, इस सर्च बार में मैं इस लिंक को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स ये चेक कर रहा है कि ये इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ये हमें कह रहा है यूआरएल इज नॉट गूगल ऑन गूगल, ठीक है। तो मतलब यूआरएल इंडेक्स नहीं हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। यहाँ पर जब आप लोगों ने लिंक पेस्ट किया ना तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन होगा, इस पर आप लोगों ने सिंपल क्लिक कर देना है। तो देखें टेस्टिंग इज लाइव, यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड, ये आप लोग इसको थोड़ा टाइम लेगा और ये इंडेक्स करके दे देगा। तो देखें ये चीजें आप लोगों को कोई भी गाइड नहीं करता। आप लोगों ने पहले से आर्टिकल लिखे हुए ना, 1 2 3 4 आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो उसको आप लोगों ने यहाँ पर लिंक भी पेस्ट करना है, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का इस तरह साइट मैप बनाकर वो भी पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा आर्टिकल इंडेक्स कर देगा। आप थोड़ी देर बाद आके एक 3 4 5 घंटे बाद आके फिर से चेक कर लें या एक दिन बाद चेक कर लें, आप लोग लाजमी अपने आर्टिकल को चेक करें। जब वहाँ पर इंडेक्स लिखा है तो समझिए आपका आर्टिकल इंडेक्स हुआ है। तो आप लोगों ने जो है 5 से 6 आर्टिकल जो है इंडेक्स भी करने हैं, लाजमी करने हैं, सारे करने हैं। पर इस तरह आप लोग जितने आर्टिकल इंडेक्स करें तो आप लोग के लिए बेटर है। अगर आप लोगों का एक भी आर्टिकल इंडेक्स ना हुआ तो आप लोगों की वेबसाइट अप्रूव नहीं होगी फ्री डोमेन पे। तो अब ये जब इंडेक्स हो जाएगा ना तो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैं देखिए सेट मैप पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सेट मैप ऑलरेडी हमने डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर परफॉर्मेंस में जो है आप लोगों को सेकंड नंबर पर जो होगा यहाँ पर आप लोगों को देखिए इंडेक्स हो जाएगा, तो डेटा आपके सामने आ जाएगा कि कितने व्यू आए हैं, क्या हिसाब किताब है, ठीक है, आपके आर्टिकल का। और यहाँ पर ओवरव्यू में भी जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह ये चीज़ें आप लोगों को इंडेक्सिंग वगैरह कितने आर्टिकल कितने व्यूज़ आ चुके हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वगैरह ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर शो होगा। जब इंडेक्स हो जाए ये आर्टिकल तो आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में मैं ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों ने एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना होगा। और जो आज का काम मैंने बताया आप लोगों को ये आप लोगों ने करके मुझसे शेयर करना है, ठीक है। स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, और भाई आपसे कॉन्टैक्ट करना है, आपसे शॉपिफाई सीखना है, आपसे ये भाई यूट्यूब से जो भी बंदा आएगा ना उससे मैं रिप्लाई भी करूंगा, उसे मैं गाइड भी करूंगा। ये मेरा नंबर है, आप लोग मैसेज करें, आप लोग जो है इस तरह आर्टिकल लिखकर ये वेबसाइट बनाकर मुझसे शेयर करें, अपना काम साथ साथ स्टार्ट लें। देखने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग स्टार्ट लें। जब तक आप लोग स्टार्ट नहीं लेंगे ना आप लोगों को कोई बात किसी चीज की समझ आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। जब तक आप लोग स्टार्ट नहीं लेंगे ना तो आप लोगों की ना तो अर्निंग होगी और ना आप लोगों को घर बैठे कोई आकर कहेगा कि भाई डॉलर ले लो, ठीक है। डॉलर आप लोगों ने खुद ही कमाना होगा, आप लोगों ने मेहनत करनी होगी, इस तरह की वेबसाइट आप लोगों ने क्रिएट करनी होगी, ठीक है। इस तरह इसकी कंप्लीट सेटिंग भी करनी होगी, लेआउट भी करनी होगी, थीम भी जनरेट करनी होगी। एक पेड थीम मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है। तो वीडियो को जो बंदा स्केप करेगा और प्ले करके और दूसरी वीडियो प्ले करना और तीसरी वीडियो प्ले करना, कभी एक का कंटेंट देखना कभी दूसरे का कंटेंट देखना, तो वो कभी भी नहीं सीख सकता, ना तो वो कभी ऑनलाइन वर्क से अर्न कर सकता है। जो बंदा वीडियो देखकर साथ सीखेगा ना और काम स्टार्ट करेगा और एक ही बंदे से सीखेगा, मुझसे ना हो सके किसी और से सीखें, पर एक बंदे से सीखें जो सही से सिखा रहा हो और फ्री में सिखा रहा हो, एक बंदे से सीखें। ना तो किसी का पेड कोर्स बाय करें, ना किसी के लिंक से जो है जाएं और ना किसी का कूपन कोड ऐड करें, ठीक है। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप लोगों ने एक ही बंदे से सीखना है और स्टार्ट करना है। वीडियो को देखिए मैंने कैसे सीखा है, मैं वीडियो को प्ले करता था, साथ साथ स्टेप फॉलो करके स्टॉप करता था वीडियो को, तो इस तरह आप लोगों ने भी करना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कैरी ऑन। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ये आप लोगों का अपना चैनल है, हम लोग एक टीम बनाकर आगे जाएंगे।